हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कलेक्टिव न्यूक्लियर मॉडल। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग दो न्यूक्लियर मॉडल, आपके लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग जो है कलेक्टिव मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारा आज का टॉपिक। देखिए, हमारा शेल मॉडल जो था काफ़ी हद तक मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन कर सका था। वैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने भी कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे न्यूक्लियस के एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो शेल मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, उन्हीं के एक्सप्लेनेशन के लिए एक नया मॉडल दिया गया जिसे आपका कलेक्टिव न्यूक्लियर मॉडल बोला गया। और ये जो मॉडल है ये जे रेन वाटर ने दिया था इन 1950। देखिए, जो आपके शेल मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं, अब वो दो ड्रॉबैक्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे। देखिए शेल मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। दिस शेल मॉडल हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड टू एक्सप्लेन मैनी फीचर ऑफ न्यूक्लियॉन इन ग्राउंड एंड इन सम एक्साइटेड स्टेट। हाउएवर it fails to explain the observed large electric quadrupole movement in many cases and also deviation of magnetic moment from schematic curve make this model less acceptable। देखिए, शेल मॉडल के जो दो मेन ड्रॉबैक यहाँ पे देखे गए, एक तो सबसे पहला ये था कि उसने जो है हमारा क्या हो रहा था, कई न्यूक्लियस में क्या हो रहा था कि क्वाड्रपोल मोमेंट की ऑब्जर्व वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अगर हम सेल मॉडल के अकॉर्डिंग उसे निकाल रहे थे तो वो जो था वहाँ पे कम आ रही थी। तो सबसे पहले तो वो लार्ज वैल्यू ऑफ क्वाड्रपोल मूवमेंट हमारा समझा नहीं पाया। दूसरा जो था आपका, अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट के कर्व को जो स्कीमेटिक ने कर्व दिया था उससे आप कंपेयर कर रहे थे तो वो जो था उससे डेविएट हो जा रहा था, तो ये कर्व हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये दो जो थे बहुत बड़े ड्रॉबैक निकले हमारे सेल मॉडल के। तो इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए जे रेन वाटर ने क्या करा, 1950 में एक नया मॉडल दिया। ठीक है, देखिए, जे रेन वाटर इन 1950 ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फेलियर ऑफ सेल मॉडल बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ न्यूक्लियर कोर ड्यू टू मोशन ऑफ लूज ऑड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द कोर इन द न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए मैं पहले आपको कोर और ये लूज इलेक्ट्रॉन समझा देती हूँ क्या है। जैसे आपका क्या है, न्यूक्लियस की एक इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर कोर बन जाती है। इस कोर में क्या होते हैं, आपके जो मैजिक नंबर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। उसके आउटसाइड में क्या होते हैं, कुछ और न्यूक्लियॉन्स हमारे बच जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इसके अराउंड हमें यहाँ पे रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। वैसे अंदर इसका भी मोशन आपका चल रहा होता है। तो इन दोनों के मोशंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर का कोर का जो शेप है वो स्पेरिकल से, यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं कि वो स्पेरिकल ना होके आपका स्पेरॉइड टाइप का इस तरीके का शेप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये होता है आपके पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, देखिए, सेल मॉडल बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ न्यूक्लियर कोर ड्यू टू मोशन ऑफ लूज ऑड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द कोर इन द ऑड न्यूक्लियाई। ठीक है, ऑड न्यूक्लियाई में क्या होता है, उसके बाहर से जो आपके न्यूक्लियॉन्स लूज इलेक्ट्रॉन है वो कोर के आउटसाइड क्या करते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम सच मोशन लीड टू पोलराइजेशन ऑफ इवन कोर। अगर आपके अंदर जो कोर के अंदर इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, पोलराइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड दस शेप इज अज्यूम टू बी स्पेरॉइड रेदर देन स्पेरिकल शेप। और उस पोलराइजेशन की वजह से हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि आपका शेप जो है वो अब स्पेरिकल ना रहकर क्या हो गया है, स्पेरॉइड शेप का यहाँ पे हमें मिलने लगा है। दिस डिस्टॉर्शंस मेक एडिशनल कंट्रीब्यूट टू क्वाड्रपोल मूवमेंट एंड क्वाड्रपोल ट्रांजिशन। और इसी स्पेरॉइड शेप की वजह से हमें क्या मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हमें मिल जाते हैं, किसमें, क्वाड्रपोल मूवमेंट में या फिर आपके क्वाड्रपोल ट्रांजिशन में। तो इस वजह से हमें जो है यहाँ पे क्वाड्रपोल मूवमेंट की लार्ज वैल्यू को इसने क्या करा, अच्छे से समझा दिया। This model was further developed by Agebor and B. Mollison in 1953, and they combined cell model with liquid drop model to give more complete description of deformed nucleus, and this model is known as unified model। फिर आगे को आपके जो नील बोर्स थे उनके बेटे आगेबोर ने और बी मॉल्टन ने 1953 में इसे और डीपली बताने के लिए क्या करा, आपका सेल मॉडल और जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उन दोनों को क्या करा, कंबाइन करके एक अलग सा मॉडल दिया जिसे हमने यूनिफाइड मॉडल बोला। और
इसको जो इसने जो है फिर आगे जाकर आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया आपका डिफॉर्म न्यूक्लियाई का। फिर है देखिए इसी में क्या होता है, फॉर नियरली स्पेरिकल न्यूक्लियाई द कपलिंग बिटवीन द कलेक्टिव मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द कोर एंड मोशन ऑफ लूज न्यूक्लियॉन आउटसाइड द कोर इज वीक। ठीक है, आपका ये कोर था, मैंने बोला था इसके बाहर लूज इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपका जो है यहाँ पे स्पेरिकल न्यूक्लियाई होता है तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कपलिंग हमें देखने को मिली, इसके मोशन में और इसके मोशन की वजह से जो हमें कपलिंग देखने को मिली, वो क्या थी, वो कपलिंग जो थी वीक थी। और जबकि दूसरी तरफ आपका ऑन द अदर हैंड फॉर स्ट्रॉन्ग कपलिंग द सरफेस इज डिस्टॉर्टेड। और अगर यहाँ पे कपलिंग आपकी ज़्यादा थी तो आपकी सरफेस क्या हो गई थी, इस तरीके से डिस्टॉर्टेड शेप की हो गई थी। एंड पोटेंशियल फेल्ट बाय लूज पार्टिकल इज नॉट स्पेरिकल। और जो फिर ये जो यहाँ पे लूज पार्टिकल हैं, इसकी वजह से जो ये पोटेंशियल फील कर रहे थे वो अब स्पेरिकल नहीं रहा। ठीक है, अब वो स्पेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहा, जिससे क्या हो गया, आपका न्यूक्लियर का शेप जो है वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। For a strong coupling, the surface is distorted and potential felt by loose particle is not spherically symmetric, and thus the core maintain the deformed nuclear shape. This situation is similar to that of linear molecule. और अब ये situation किसकी तरह सिमिलर हो गई, आपकी लीनियर मॉलिक्यूल की तरह यहाँ पे सिमिलर हो गई है। मतलब कहना क्या चाह रहा है ना कि आपकी कोर थी, ठीक है, उस कोर के आउटसाइड क्या कर रहे हैं, लूज इलेक्ट्रॉन आपके मोशन कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर स्पेरिकल शेप होगा तो इनके बीच में इंटरेक्शन वीक होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपका अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये जो है वो क्या हो रहा है, स्पेरिकली सिमेट्रिक नहीं रह जा रहा है, और आपका कोर का या न्यूक्लियर का जो शेप है वो क्या हो जा रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है। और उस वक्त बोला गया कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक लीनियर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। अब ऐसे में इस डिफॉर्म न्यूक्लियस की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो यहाँ पे देखा गया कि वो एनर्जी जो है 3 टर्म से मिलकर हमें मिली। एक तो रोटेशनल एनर्जी आई उसमें, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी आई, और तीसरा एक न्यूक्लियोनिक एनर्जी का भी एक टर्म्स यहाँ पर आ गया। जो ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी थी, ये न्यूक्लियर का जो अंदर का न्यूक्लियस का जो अंदर का कोर है उसके मोशन की वजह से हो रही थी, जबकि जो न्यूक्लियोनिक जो यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है, ये जो लूज इलेक्ट्रॉन है बाहर, इसके वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिली। टोटल एनर्जी ऑफ डिफॉर्म न्यूक्लियस कैन बी गिवन एज E total equal to E rotational plus E vibrational plus E nucleonic. The vibrational and rotational energy arise due to motion of nuclear core and nucleonic energy arise due to motion of loosely bound nucleon. तो ये था हमारा कलेक्टिव न्यूक्लियर मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।